हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की एक और शानदार कॉमिक्स, नागराज और ताजमहल की चोरी के साथ। मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल भी बाका नहीं कर सकता। नागराज, जिसका सफ़र अनंत है, क्योंकि उसने विश्व को अपराध व अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। सिकांगी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूल्यों की वस्तुओं की चोरी। नागराज विश्वेश्वरैया म्यूजियम में। शायद सिकांगी नेवला यहाँ भी आक्रमण करे। सिकांगी नेवले ने तो नहीं, हाँ, कुछ नकाबपोश लुटेरों के गैंग ने वहाँ धावा बोला। यह टीपू की तलवार है नागराज, इससे नहीं बच सकते तुम। उफ, यह तो मेरी गला ही काट देगा। नागराज व नकाबपोश की टीपू की तलवार के बीच हुई रोमांचक लड़ाई के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज और बौना शैतान, जो कि मेरे इस चैनल पर पहले अपलोड किया जा चुका है। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट के जादूगर बौना शैतान से। नागराज ने बौना शैतान को कैसे परास्त किया जानने के लिए पढ़े नागराज और बौना शैतान। और तब अचानक एक दिन शहर के सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा, ताजमहल की चोरी। आवश्यकता है ताजमहल के चोरों की। परिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश। संपर्क करें कमरा नंबर 420 नकाबपोश, होटल सी मैरीन गोवा। पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से और सिकांगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। यहाँ तक आपने पढ़ा नागराज और बौना शैतान में। अब आगे पढ़ें। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब यह खबर अखबार में छपी, ताजमहल की चोरी। सिकांगी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी असंभव है। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपन नहीं लगता है? यह तो कल तक की ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस सिकांगी ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वह विज्ञापनदाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि अब हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। पुलिस दल ने होटल पर धावा बोल दिया, लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गया वह? लगता है सर सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबारों में जनसत्ता दैनिक। विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल सिकांगी की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको। और इनकी क्या जरूरत यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की? सोच कर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी। क्या यह सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल के दुधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दुधिया गुंबद पर काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो नेवला, नेवला, वही काला नेवला सिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो। नेवले को गोली लगी और वो मारा। वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर में कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरा टल गया है। सर! पुलिस अफसर ठिठका। क्या बात है सिपाही? सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। महान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली सिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट से फायर किए गए नेवले पर। प्लास्टिक की बुलेट से जब ताजमहल को ही खरोच नहीं लगी तो सिकांगी को क्या होना था? फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था, लेकिन विश्वास डामाडोल हो गया। पर सिकांगी नहीं, वह अपनी जगह पर अड़ी खड़ा करतब दिखाकर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही असली सिकांगी है। और अगले ही क्षण ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही हैं?
अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज की चोरी होना दुनिया के 9वें आश्चर्य से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस खबर से हंगामा मच गया। शिकांगी नेवला सफल हुआ, ताजमहल की चोरी हो गई। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने वह जगह घेर ली। जितने मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल तो कुतुब मीनार भी, परसों पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने। क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? जरूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं तो वहाँ जहाँ अब वह होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म की ताजमहल में शूटिंग करनी थी, अब क्या होगा? सर ऐसा करें ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान चोर शिकांगी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर। शाबाश शिकांगी शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर हुड, जर्मनी में आपके बिजनेस का क्या हालचाल है? हेलो A1 ब्रदर। मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं ने इन्हें बादशाहत दिला रखी है। स्वागत है, धन्यवाद। सम्राट अकीहितो की ताजपोशी पर बड़ा हंगामा मचवाया आपने अपने मिलिटेंट से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में शिकांगी से मचवाया था उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है हांगकांग के टेंट हांगपुन को। बदले में सोना लाया हूँ आपके द्वीप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन। सर डॉन बेमिसाल है आपका यह यान, प्रकाश की गति से चलता है। यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। टेक्सास का ग्रैंड गैंगस्टर जॉनी। हेलो मिस्टर जॉनी, इस बार आपकी निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम थोडांगा, जो कि मानव कछुए, हाथी और गैंडे का सम्मिश्रण था। सम्राट थोडंगा अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपके ही छत्र छाया में होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए तो यह तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र का। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर उनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है यह। इस छोटी सी सीसी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का सातिर चोर बेम बेम बिगेलो, शरीर रबड़ की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का माहिर, एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ उसे उसकी कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तुतेन खामेन, अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा थी कि यह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिडों से निकला फरा राजा तुतेन खामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपने मुंह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तुतेन खामेन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वाह सर रॉबर्ट की दावत में मज़ा आ गया। देखा उस थोडांगा को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गेंडे की तरह आराम कर रहा है। मिस्टर हुड, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तुतेन खामेन, आप इतना भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना था कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताज की चोरी करवाई थी। क्या यही वह नेवला है जिसने सब कमाल किए हैं? मुझे तो यह साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे अरे, मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह हार मिस्टर बेम बेम बिगेलो के जेब में पड़ा है और यही शिकांगी का कमाल है। फिर वह महफिल खत्म हुई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट।
गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम। उपस्थित साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आप सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले, अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह है वह नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया और यह है ताजमहल, और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वायदा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वायदे की ही तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश और नागराज। नागराज? 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 जी हाँ, नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चांगो, सीमेन, शंकर शहंशाह, जैब्रा व बुलडॉग की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे, और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वायदे के मुताबिक छोड़ दूंगा, नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं, नागराज पर अपनी निशानेबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था, और वह नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का भी मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मेरी निशानेबाजी से बचकर दिखा सके तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। यह सब जानने के लिए पढ़ें नागराज का सीरीज का प्रथम कॉमिक्स नागराज, जो कि इस चैनल पर पहले ही अपलोडेड है। शीशे की स्क्रीन बीच में से हट चुकी थी। अब नागराज व हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पल भर को थमा और धाए धाए कुछ फायर हुए और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए ही कड़ा अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवीवेट चैंपियन वास्को डिगामो चेहरे व हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज। उनके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा? एक भारी भरकम हथौड़े की तरह का फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस वार से पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आजाद कर कायर, देख इससे तेज स्वाद का मुक्का न चखाया तो नागराज नहीं नाम मेरा। फिर वास्को डिगामो ने नागराज को अपने मुक्कों पर धर लिया। वास्को डिगामो के सुंदर प्रदर्शन से हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपने जहरीली फुफकार का वार किया। उफ, यह क्या जहरीली गैस! और वास्को डिगामा बेहोश हो गया। हॉल में खामोशी छा गई। सर रॉबर्ट की आवाज फिर गूंज उठी। कृपया आप लोग यह न भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंग-फू मास्टर मिस्टर बैम बैम बेगेलो को आमंत्रित करता हूँ। इटली का ग्रेट जिम्नास्टिक बैम बैम बेगेलो उर्फ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डायस पर था। ग्रेट सर रॉबर्ट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुमसे मुकाबले का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर ललकारूंगा। बिगेलो के जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डलास के वाहू को। मिस्टर वाहू आमंत्रित हैं अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। खच सर! सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयंकरतम यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकुओं की झड़ी लगा दी। हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल डन वाहू। फिर वाहू ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट तुतिन खामेन व मिस किलर को फिर आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडांगा, ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे, क्या आप उनका बदला लेने डायस पर नहीं आएंगे? ग्रेट चांगो के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज की हांगकांग यात्रा, जो कि इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है।
सम्राट थोडांगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डैश पर पहुंचा। सम्राट थोडांगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं। थोडांगा की सिंह जहर से बुझे थे। गिन गिन कर बदले लूंगा। हाय, जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उस शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वाह, सम्राट थोडांगा की अदाएं देखते ही बनती है। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौधी और नागराज की जंजीर स्वयं खुल गई। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोडांगा को रोका। असीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़ गए थे। उन दोनों के बीच सिकांगी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोडांगा से निवेदन है कि वह अब बीच में हट जाएं और सिकांगी को इसे फिर से कैद करने दें। उफ, युद्ध बीच में ही छोड़ देना हमारी तौहीन है सर रॉबर्ट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। सिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिनमें से मिडिल ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रॉबर्ट, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों यूसुफ बिन अली खान इतना डर गया कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका। तभी सिकांगी ने नागराज पर हमला किया। उफ, यह मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपनी बचाव में जल्द ही कुछ करना होगा। नागराज ने सर्वशक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वह सब वापस लौट आए। जहरीली फुफकार का भी कोई असर सिकांगी को ना डगमगा सका। फिर नागराज ने अचानक सर रॉबर्ट पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि सिकांगी के आगे मैं बहुत देर नहीं टिक सकता। पर हैं, यह क्या? अगले ही क्षण सर रॉबर्ट का लबादा ओवरकोट नागराज के हाथों में था। तुम? और सामने था एक महान आश्चर्य, जादूगर साकुरा। हाँ, मैं जादूगर साकुरा कई महीनों से गोवा में सर रॉबर्ट के भेष में छुपा हुआ हूँ। और सर रॉबर्ट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया। और तो अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। जादूगर साकुरा के बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स नागराज और जादूगर साकुरा, जो कि इस चैनल पे पहले ही अपलोड की जा चुकी है। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रॉबर्ट उर्फ जादूगर साकुरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ सिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। सिकांगी नागराज पर झपटा। ओह, सिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा। यह मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के लिए साथ ही नागराज ने साकुरा पर वार कर दिया। जादूगर साकुरा, तेरा अंत अब निकट है। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें सिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया है, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। यह रहा जवाब। धड़ाक। सिकांगी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फुफकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुंकार का भी सिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ, अगर इसने मुझे छू लिया तो यह मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही सिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ, अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक उसी पल एक चमत्कार सा हुआ। एक दूसरा सिकांगी हवा में प्रकट हुआ और दूसरा सिकांगी। जादूगर साकुरा उछल पड़ा। दूसरा सिकांगी। दोनों सिकांगी भयानक ढंग से गुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। साकुरा वाले सिकांगी की आंखें से चिंगारियां फूट पड़ निकली। दूसरी सिकांगी ने वार तोड़ा। दूसरे सिकांगी साकुरा वाले सिकांगी पर टूट पड़ा और यह दृश्य देखते ही साकुरा की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी है जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ यहां भी पहुंच गया। सिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता। साकुरा, तूने सिकांगी का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। यह सुनते ही हाल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर साकुरा के साथ हम सब भी मरेंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थोडांगा। सॉरी मिस्टर साकुरा, तुम हमारे दोस्त सर रॉबर्ट के हत्यारे हो। ग्रेट थुतेन खामेन, मिस किलर, आप भी। यस मिस्टर साकुरा, यह आपकी लड़ाई है, आप ही लड़ें। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नागरस्सी छोड़ी। किंतु तुम कहां चले शैतानों? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा यह दाव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज व जादूगर साकुरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी मानवता के दुश्मन। साकुरा ने जादुई डंडे को फटकारा।
शायद तुम्हें मालूम नहीं कि साकुरा अमर है बेवकूफ मानव। उफ, यह धूल। साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असीमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वह धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ता। उफ, मुझे इस धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्वशक्तियों का प्रहार किया। और किंतु अगले पल ही अरे साकुरा कहाँ गायब हो गया। अदृश्य होते ही साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त। शैतान ने नागराज की पीठ पे भाला प्रविष्ट कर दिया। हा 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 हा, ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। किंतु इससे पहले कि वह कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब यह अदृश्य नहीं रह पाएगा। धम। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और धम। तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया। साकुरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया। तभी साकुरा के हाथ से एक रिमोट कंट्रोलर नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूं, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होगा और फिर शुरू हुए धमाके। ड्राम ड्राम। और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, यह आपकी कैसे छूट गया, और यह शिकांगी इसके पास कहां से आया? नागराज, मैं साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा। साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपने मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकांगी नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, क्योंकि यह शिकांगी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़ आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, यह कैसे हो सकता है? मेरे शक्ति बंधन में बंधा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता करने के लिए समाधि में लीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकांगी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में दुगुना समय लग गया। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने कमरे में विचरते एक शिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ। तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आजाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वह तुमसे संघर्षरत था, और मैं फौरन यहाँ आ गया। आप सही वक्त पर आ गए बाबा, वरना शिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया, अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल? वह तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद है। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो भी उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे, यानी सम्मोहन। उफ, उसने पूरे विश्व को बेवकूफ बनाया। उसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सच था यह। वाह, ताजमहल! अरे यह क्या, ताजमहल वापस आ गया? अगले दिन पूरे विश्व में यह चर्चा थी, ताजमहल की वापसी। बच्चों के दोस्त व अपराधियों के दुश्मन नागराज द्वारा जादूगर साकुरा का अंत, भारत के प्राचीनतम गौरव की वस्तुओं की वापसी, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का धन्यवाद, महान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। समाप्त। तो दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।